तो मिले पुनिमात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई। राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मनोवांछित पाई। लोक मिले सुरलोक मिले विधि लोक मिले वैकुंठ जाई। उस सुंदर और मिले सभी सुख सुंदर और मिले सभी सुख पदुर्लभ संत समागम भाई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। जब माता जानकी जी ने भगवान श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी, उसी समय जो अज्ञानी राजा बैठे हुए थे उनमें संवाद होने लगा कि अरे भाई क्या हुआ, धनुष टूट गया, जनक जी को पकड़ के बांध लो और सीता जी को ले चलो, तो यदि ये दोनों भाई आए तो इनसे हम निपट लेंगे। तब जो ज्ञानी राजा वहाँ विराजमान थे उन्होंने कहा, अरे मूर्खो, तुम्हारी वीरता तो धनुष के ही साथ चली गई, अब तुम्हें लज्जा भी नहीं आती कहने से। ऐसा संवाद चल ही रहा था कि उसी समय श्री परशुराम जी महाराज का आगमन हुआ। हाथ में फरसा है, गले में माला है, ऊंचा भाल है, त्रिपुंड लगा है, ब्रह्मचारी का वेश है, संग जैसे कंधे हैं, क्रोधावेश की आंखें हैं। ऐसे स्वरूप को देख करके सभी राजा भयभीत हो गए और उठ उठ करके पिता के समेत अपना नाम और देश के का नाम लेकर के पता बताने लगे। तब परशुराम जी ने महाराज जनक जी की ओर इशारा करके कहा, क्या कहा? बोले, कहो जड़े जनक धनुष के तोरा, कहो जड़े जनक धनुष के तोरा, ओ अतिरिस बोले वचन कठोरा। अरे मूर्ख जनक, ये मेरे गुरु भगवान शंकर का धनुष कितने तोड़ा है, सही सही बता दो, और यदि नहीं बताओगे तो हम सबका वध कर देंगे। बोले, सो बेल गाय बिहार समाजा, उन्ना तो मारे जय सविराजा। जब परशुराम जी ने ऐसे क्रोधयुक्त वचनों को उस राज समाज में कहा तो भगवान श्री राम खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके सिर को नमन करते हुए बड़ी मधुर वाणी में बोले, नाथ शंभु धन भंजन हारा, नाथ शंभु धन भंजन हारा, कोई है कोई के दास तुम्हारा। हे महाराज, इस भगवान शंकर के धनुष को खंडन करने वाला आपका ही दास होगा, और कौन हो सकता। तब परशुराम जी बोले, वो दास नहीं है, वो तो शत्रु है हमारा। वो दास कैसा, जो शत्रु की करनी करता है। ऐसा जब कहा तो फिर लखनलाल जी को हंसी आ गई। लखनलाल जी खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके बोले, सुनी मुनि बचन, सुन मुनि बचन लखन मुझसे काने, और बोले पर सुधरे आप माने। लखनलाल जी मुस्कुरा करके बोले,
कि हे भगवान, हमने तो बालकपन में बहुत से धनुष तोड़े, तब तो आपने इतना क्रोध नहीं किया। अब इस धन पर क्या आपकी आसक्ति है जो आप इतना क्रोध कर रहे हो? बोले बहु धन ही तोरी लड़काई, कबहू न असरस कीने गुसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, यही धनु पर ममता के हेतु, सुन रसाय कहे भृगुकुल केतु। तब जो है परशुराम जी ने कहा कि ये बालक तो बड़ा खोटा है, और उसी समय कहने लगे रे इंद्र बालक कालवश। अरे बालक, तू क्या मरना चाहता है? काल के वशीभूत होना चाहता है? धीरेन्द्र बालक कालवश, बोलत तो ही न संभार। वो धन ही संतृपुरारु, धन विदित सकल संसार। अरे उन धनुषियों को तू इस भगवान शंकर के, हमारे गुरुजी के धनुष की समानता कर रहा है। ऐसा जब कहा तो लखनलाल जी बोले महाराज तो चिंता नहीं करो, हम कोई गुनी को बुला करके इसे जुड़वा देंगे। लखन ने कहा हंस हमेरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष समान। बोले छुअत टूट रघुपति न दोषु, ओ मुनि बिन काज करिए कतरोसु। हे महाराज, आप बिना ही कारण से इतना क्रोध कर रहे हैं। राम जी ने तो स्पर्श मात करने से वो टूट गया, उसमें मेरे प्रभु का क्या दोष है? ये लखनलाल जी ने कहा, ये लखनलाल जी ने कहा। तब अब चूंकि लखनलाल जी ऐसी अटपटी वाणी क्यों कह रहे थे राम जी के होते हुए, तो संत लोग भाव देते हैं कि जिस समय राज समाज में जब ये चर्चा चल रही थी तो लखनलाल जी विचार करने लगे कि राम जी तो सीधे हैं, कोमल वाणी बोलते रहेंगे। वो कहीं परशुराम जी ने ऐसा सोच करके न क्षमा कर दिया और चले गए तो ये दुष्ट राजाओं के उत्साह बढ़ जाएंगे और फिर युद्ध प्रारंभ हो जाएगा, उसमें रक्तपात होगा, बहुत से राजा मारे जाएंगे, परिणाम क्या निकलेगा? इससे अच्छा है कि हम, भले ही कोई हमको खोट कहे या हम दुर्वचन बोलते इससे युक्त कहे, लेकिन इसमें परशुराम जी का हित छपा है, समाज का हित छपा है और लोक हित छपा है। ऐसी भावना से श्री लखनलाल जी महाराज परशुराम जी के सामने विरोध कर रहे, उनकी बात को काट रहे, और कोई कारण नहीं था। जन कल्याण की केवल भावना थी, इस बात को राम जी जानते थे। तो तब फिर राम जी खड़े हो गए। राम जी ने हाथ जोड़ के कहा, भगवान, जब आप कह रहे हैं रे इंद्र बालक काल, जब आप बालक से मान रहे हैं तो फिर बालक पर इतना क्रोध क्यों? बोले नाथ करो बालक पर छोहु, नाथ करो बालक पर छोहु, वो दूध सूद मुख करिए न कोहु। अरे तो दूध मुख है, बालक है, तो इस पर इतना क्रोध क्यों करते हो? बोले बर्रे बालक एक स्वभाव, बर्रे बालक एक स्वभाव, और इनई न संत विदूषण काऊ। संत लोग उसमें दोष नहीं देखते, क्योंकि बर्रो बालक का एक ही स्वभाव होता है महाराज, इसलिए इसे क्षमा कर दीजिए।
जब ऐसा कहा तो परशुराम जी ने कहा कि देखो तेरा छोटा भाई अब भी आंख तरी रहा है, कोई इसे रोक ले, विश्वामित्र जी से रोक लो, नहीं तो एक काल कवलित हो जाएगा। वो बार बार अपने परसों को दिखाते हैं। तब लखनलाल जी बोले महाराज ये बार बार परसा क्यों दिखा रहे हो? बोले यहाँ पर कोई छोई मुई के पेट ठुड़क से तरनी देख के मर जाएंगे। तब तो और भी क्रोधावेश में हो जाते हैं और उसी समय राम जी से कहते हैं, राम तुम तो मीठी वाणी बोल करके हमें शांति प्रदान कर रहे हो, लेकिन तेरा छोटा भाई बड़ा खोटा है, हमको क्रोध भेष दे रहा है, और आज इसके कंठ पर मैंने एक कुठार नहीं दी ना तो मेरा ये परस धारण करना बेकार है। ऐसा परशुराम जी ने, इसलिए राम तुम हमसे युद्ध करो। राम जी बोले महाराज हमारी तुम्हारी क्या बराबरी, क्यों? बोले राम सहित लघु मात्र हमारा, ओ परुष सहित बड़ नाम तुम्हारा। आप परशु के सहित राम हो तो इसलिए आप तो वैसे ही बड़े हो। लेकिन परशुराम जी ने जब बार बार कहा तो राम जी ने कहा कि महाराज हम जो है कठोरता से, कई लोग कहते हैं कठोरता का जवाब कठोरता से देना चाहिए, तो राम जी तुम कठोरता का जवाब कठोरता से क्यों नहीं देते हो? तो राम जी ने कहा कि महाराज हम कठोरता का जवाब कठोरता से नहीं देते, हमारी लड़ने की शैली ही दूसरी है। क्या शैली है? बोले हम कठोरता का जवाब विनम्रता से देते। जब ऐसा कहा और फिर राम जी ने कहा कि हे भगवान वैसे तो हम गाय ब्राह्मणों से लड़ते नहीं हैं, क्यों? बोले बधे पाप अप कीरत हारे, बधे पाप अप कीरत हारे। बोले अगर हम वध कर जाए तो पाप लगेगा, हार जाएंगे तो हमारी अपकीर्त होगी, इसलिए हम लड़ते नहीं। और वैसे तो एक बार काल ऐसन हुई, हम क्षत्रिय रघुवंशी हैं, अगर एक बार भी काल मेरे सामने आ जाए तो हम उससे भी लड़ने के लिए पीछे नहीं हटते। भगवान श्री राघव की ऐसी मधुरमयी और हृदय मर्मी बात को सुन करके श्री परशुराम जी की हृदय की ज्ञान की चक्षु खोल गए। उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं है प्रभु का अवतार हो चुका हो, तब फिर क्या किया जाए? बोले ठीक है, अच्छा राम एक काम करो, यही तुम लड़ते नहीं हो तो हमारे इस धनुष को चलाओ। विश्वामित्र जी ने कहा तो तुमने धनुष चलाया। जनक जी ने कहा तोड़ने के लिए तो तुमने धनुष तोड़ दिया। लेकिन मेरा ये भगवान शंकर का धनुष, मेरे गुरु का धनुष को मैं जो तुम्हें दे रहा हूं, इस धनुष की विशेषता ही अलग है, ये उस धनुष के बराबर नहीं है। अगर इसे तुम चढ़ा दोगे तो हम तुमसे हार जाएंगे। ऐसा जब परशुराम जी ने कहा तो गोस्वामी जी लिखते हैं, कहा कि राम रमापति कर धन लेवु, राम रमापति कर धन लेवु, और खेचो चाप मिटे संदेव। बस मेरा संदेह मिट जाएगा तो होगा क्या कि छुअत चाप आप ही चढ़ गई, और परशुराम मन विषमय भयु। भगवान ने स्पर्श मात किया और
परशुराम जी के कर कमलों से हाथ चल करके राम जी के हस्त कमल में आके चढ़ गए। जहाँ ये देखा तो समझ गए कि प्रभु का अवतार हो चुका है, नारायण का अवतार हो चुका है, अब हमारी कोई ज़रूरत नहीं। और उसी समय श्री चरणों में नमन किया, बहुत सी प्रार्थना की और का अनुचित उचित कहूँ अज्ञाता, क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता। हे भगवान हमें क्षमा कर दो, हमने बड़ा अनुचित उचित किया। और ऐसा कहते हुए तब भगवान ने कहा कि भाई ये धनुष की प्रत्यंचना चढ़ गई है, अब तो इसे कहाँ छोड़ें, क्योंकि मेरी प्रत्यंचना तो चढ़ना अमोघ है। तब श्री परशुराम जी ने कहा मेरी तपस्या पर छोड़ दो, और इनकी तपस्या का समापन हो गया, नष्ट हो गई। और फिर पुनः तपस्या करने के लिए कहे जय 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 रघुकुल केतु, कहे जय 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 रघुकुल केतु, और भृगुपति गए बनई तपेतु। इस प्रकार विश्वामित्र जी पुनः साधना के लिए भगवान को नमन करते हुए चले। अब देखिए एक प्रश्न और एक बात आती है, भगवान ने मनुष्य जीवन दिया, मुख भी दिया, जिह्वा भी दी, लेकिन भाषा नहीं दी। तो किसी ने भगवान से पूछा महाराज भाषा क्यों नहीं दिया, भाषा दे देते। तो भगवान बोले भाषा देने का काम तुम्हारा है, जैसी तुम भाषा बोलोगे वैसी सुनोगे। तो यही तो बात थी लखनलाल जी की, क्योंकि परशुराम जी ने आते ही जो ज्ञानी जनक थे, जिनके यहाँ बड़े बड़े ज्ञानी शिक्षा लेने के लिए आते थे, उन जनक जी से जड़ कह रहे हैं। तो लखनलाल जी बोले जब तुम्हें बोलवे की तमीज नहीं है तो हमें कहाँ से, तुमने तो हमें सिखा रही। इसलिए लखनलाल जी श्री परशुराम जी से समानता से बोले, एक कारण ये भी। इसी के साथ वाणी का विराम है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।